चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिद्धांत हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या होता है, बल्कि ये भी समझाते हैं कि क्यों और कैसे होता है। अच्छा, ये एक तरह से बच्चे के विकास का नक्शा है जो हमें बताता है कि किस मोड़ पर क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो इस नक्शे पर पहला पड़ाव क्या है? अक्सर ऐसा लगता है कि बच्चे रातों रात कुछ सीख जाते हैं। एक दिन वो बस घिसिट रहे होते हैं और अगले दिन चलने लगते हैं। पर क्या ये सच में इतना अचानक होता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत यही है कि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसी लाइट स्विच की तरह ऑन ऑफ नहीं होता, बल्कि एक नदी की तरह बहता रहता है। बच्चे का हर नया हुनर उसके पुराने हुनर पर ही बनता है। अच्छा, जैसे बिल्डिंग में एक के ऊपर एक ईंट रखी जाती है। बिल्कुल वही। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बच्चा पहले अपने पेट के बल खिसकना सीखता है। इस कोशिश में उसकी गर्दन और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हाँ, यही मजबूती उसे बाद में बैठने में मदद करती है। फिर बैठने के दौरान वो अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखता है, जो उसे खड़े होने की ताकत देता है। और फिर खड़ा होना चलने की पहली सीढ़ी बनता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। चलना कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि महीनों की लगातार मेहनत और विकास का नतीजा है। और चलने के बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं होगा, है ना? कभी नहीं। चलने के बाद बच्चा संतुलन बनाना बेहतर सीखता है, जिससे वो दौड़ पाता है। दौड़ने से पैरों में और ताकत आती है, तो वो कूदना सीखता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये तो समझ आ गया कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन क्या इसका कोई तय पैटर्न भी होता है, या हर बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी पहले या बाद में सीख सकता है? क्या कोई बच्चा बैठने से पहले चलना सीख सकता है? हाँ, मेरा मतलब वही है। ये एक शानदार सवाल है, और ये हमें सीधे दूसरे सिद्धांत पर ले आता है। विकास क्रमबद्ध होता है, मतलब इसका एक तयशुदा क्रम है, एक फिक्स ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर? हाँ, कोई बच्चा 10 महीने में चल सकता है, कोई 15 महीने में। ये रफ्तार अलग हो सकती है, लेकिन क्रम हमेशा वही रहेगा। तो पैटर्न यूनिवर्सल है, बस टाइमलाइन पर्सनल है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। बच्चा हमेशा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बैठना, फिर खड़ा होना और आखिर में चलना। ये क्रम कभी उल्टा नहीं हो सकता। कभी नहीं? कभी नहीं। ये प्रकृति का एक नियम है जो दुनिया भर के बच्चों पर लागू होता है। ठीक है, तो विकास एक तय रास्ते पर आगे बढ़ता है, पर इस रास्ते की दिशा क्या होती है? मतलब ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे या अंदर से बाहर? दोनों। और यहीं पर दो बहुत दिलचस्प तकनीकी शब्द आते हैं जो सुनने में मुश्किल लग सकते हैं, पर उनका मतलब बहुत सीधा है। ओके। पहला सिद्धांत है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलो, ओके, ये थोड़ा भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर? हाँ, आप सोचिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर उसके शरीर के मुकाबले कितना बड़ा होता है। हाँ, ये तो है। प्रकृति भी सबसे पहले दिमाग और सिर के हिस्से को ही विकसित करती है। इसीलिए बच्चा सबसे पहले अपने सिर और चेहरे की मांसपेशियों पर काबू पाना सीखता है। जैसे आंखों से किसी चीज को फॉलो करना या शायद मुस्कुराना। बिल्कुल। वो सबसे पहले अपनी आंखों को कंट्रोल करना, माँ के चेहरे पर फोकस करना या आवाज की दिशा में सिर घुमाना सीखता है। इसके बाद नियंत्रण धीरे धीरे नीचे उतरता है। वो अपने हाथों को हिलाना सीखता है, चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, और सबसे आखिर में नियंत्रण उसके पैरों तक पहुंचता है, जिससे वो खड़ा हो पाता और चल पाता है। एकदम सही। इसीलिए कोई भी बच्चा चलने से बहुत पहले ही अपने हाथों से चीजें पकड़ना सीख जाता है। विकास ऊपर से नीचे की तरफ सफर करता है। ये तो सच में कमाल है। हमने शायद ये देखा तो कई बार है, पर इस तरह से कभी सोचा नहीं। और दूसरी दिशा कौन सी थी? दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल? हाँ, जिसका मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। शरीर का विकास पहले बीच के हिस्सों में होता है और फिर बाहरी हिस्सों में। यानी पहले रीढ़ की हड्डी और धड़, फिर हाथ पैर, और सबसे आखिर में उंगलियां। एकदम सही। बच्चे की रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियां पहले मजबूत होती हैं। वो पहले अपने पूरे हाथ को एक साथ हिलाना सीखता है, मतलब कंधे से। हाँ, वो किसी चीज को पकड़ने के लिए उस पर पूरा पंजा मारते हैं। बिल्कुल। बहुत बाद में जाकर उसकी उंगलियों की बारीक मांसपेशियों पर उसका नियंत्रण आता है, जिससे वो किसी छोटी सी चीज को सिर्फ अंगूठे और एक उंगली से उठा सके। ओह, इसीलिए छोटे बच्चों को मटर के दाने उठाने में इतनी मुश्किल होती है। हमारे लिए कितना आसान काम है, पर उनके लिए ये एक ओलंपिक टास्क जैसा है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनकी उंगलियों का कंट्रोल अभी बन रहा है। पेंसिल या क्रेयॉन को ठीक से पकड़ना सीखने में उन्हें इसीलिए समय लगता है। विकास हमेशा अंदर से बाहर की ओर फैलता है। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर नए माता पिता को परेशान करता है।
पड़ोस का बच्चा चलने लगा, मेरा क्यों नहीं? उसकी तो बातें भी साफ हैं, मेरा बच्चा बस मामा पापा ही बोलता है। क्या ये चिंता की बात है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब अगले सिद्धांत में छुपा है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर बच्चा अलग है? बिल्कुल। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा एक अलग फूल की तरह है जो अपने समय पर खिलता है। तुलना करना हमारा स्वभाव है, पर विकास के मामले में ये अक्सर बेवजह की चिंता पैदा करता है। मतलब कोई बच्चा जल्दी चलता है, कोई देर से, और ये दोनों ही बातें नॉर्मल हैं? हाँ, एक हद तक। विकास की एक सामान्य रेंज होती है जो काफी बड़ी होती है। कोई बच्चा 9 महीने में चल सकता है, कोई 15 महीने में, और दोनों ही पूरी तरह से सामान्य हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक जरूरी बात ये भी समझनी है कि हमें सामान्य रेंज को भी जानना होगा। अगर कोई बच्चा विकास के मील के पत्थर से बहुत ज्यादा पीछे है, तो वो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है कहकर उसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं। ये एक बारीक संतुलन है। बिल्कुल, जहां हमें बच्चे की व्यक्तिगत गति का सम्मान भी करना है और किसी बड़ी समस्या को लेकर सतर्क भी रहना है। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन ये भिन्नता आती कहाँ से है? क्यों एक ही घर में पले बड़े दो भाई बहनों के विकास की रफ्तार भी अलग हो सकती है? और यहीं पर हम उस सदियों पुरानी बहस में पहुंचते हैं, प्रकृति बनाम पोषण, यानी नेचर वर्सेस नर्चर। जीन्स ज्यादा जरूरी है या माहौल? अगला सिद्धांत यही कहता है कि विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आज ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बनाम का सवाल नहीं, बल्कि और का सवाल है। दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये दोनों मिलकर एक जटिल नृत्य करते हैं। स्रोत बताते हैं कि बच्चे की आंखों का रंग, बालों का प्रकार और काफी हद तक उसकी लंबाई और बुद्धि की क्षमता जैसी चीजें आनुवांशिकता यानी जीन से तय होती हैं। और व्यवहार, भाषा और आदतें? वो ज्यादातर वातावरण से प्रभावित होती हैं। बच्चा किस तरह के घर में है, उससे कितनी बातें की जाती हैं, उसे खेलने के कैसे मौके मिलते हैं, उसका खानपान कैसा है। बिल्कुल, ये सब चीजें उसके विकास पर गहरा असर डालती हैं। पर जो बात हैरान करती है वो ये है कि माहौल सिर्फ मौके नहीं देता, वो असल में जीन्स को चालू या बंद भी कर सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जीन्स एक स्विच की तरह है? हाँ, आप ऐसा समझ सकती हैं। एक बच्चे में संगीत की महान प्रतिभा के जीन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे कभी संगीत सुनने या किसी वाद्य यंत्र को छूने का मौका ही न मिले, तो वो जीन्स शायद कभी जागे ही नहीं। और दूसरी तरफ एक सामान्य क्षमता वाले बच्चे को अगर बहुत अच्छा माहौल और ट्रेनिंग मिले तो वो बहुत आगे निकल सकता है। तो क्षमता जीन से मिलती है, लेकिन उस क्षमता का हकीकत में बदलना पूरी तरह माहौल पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सिद्धांत है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बच्चे पहले हर काम को बड़े, आप कह सकते हैं, अनाड़ी तरीके से करते हैं और फिर धीरे धीरे प्रो बनते हैं। शुरुआत में उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत फैली हुई और सामान्य होती हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए एक छोटा बच्चा बिस्तर पर लेटा है और उसे खिलौना चाहिए जो थोड़ा दूर है। वो क्या करेगा? हाथ पैर मारेगा। हाँ, वो सिर्फ अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा, वो उत्साह या झुंझलाहट में अपने हाथ पैर सब कुछ चलाएगा, पूरे शरीर को हिलाएगा। उसकी पूरी ऊर्जा उस एक खिलौने की तरफ है, लेकिन बहुत ही बिखरे हुए तरीके से। हाँ, ये तो देखा है। अब कुछ महीने बाद उसी बच्चे को देखिए। जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसकी हरकतें ज्यादा नपी-तुली और विशिष्ट हो जाती हैं। अब वो उसी खिलौने को पकड़ने के लिए सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। ये एक सामान्य प्रतिक्रिया से एक विशिष्ट क्रिया की ओर का सफर है। बिल्कुल, भाषा के साथ भी ऐसा ही होता है। पहले बच्चा हर जानवर को कुत्ता कह सकता है, फिर वो धीरे धीरे गाय, बिल्ली और घोड़े में फर्क करना सीखता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ये जो सीखना है, क्या इसका विकास से कोई सीधा रिश्ता है? गहरा रिश्ता है। अगला सिद्धांत यही है कि विकास और अधिगम यानी सीखना एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दो तरफा रास्ता है। दो तरफा रास्ता? हाँ, विकास सीखने के लिए दरवाजे खोलता है और सीखना विकास की गाड़ी को और तेज दौड़ाता है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब तक एक बच्चे के हाथ की मांसपेशियां और आंखों का तालमेल एक निश्चित स्तर तक विकसित नहीं हो जाता, आप उसे दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेनिंग देकर भी लिखना नहीं सिखा सकते। उसका शरीर अभी तैयार नहीं है। तो यहाँ विकास ने सीखने की नींव रखी। और दूसरी तरफ जब बच्चा कुछ नया सीखता है, जैसे कोई पहेली सुलझाना या कोई नया खेल खेलना, तो उसके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। ये अनुभव उसके दिमागी विकास को बढ़ावा देते हैं।
तो सीखना विकास को आगे धकेलता है। बिल्कुल। एक बच्चा जिसे कहानियां सुनाई जाती हैं, उसका भाषाई विकास उस बच्चे से तेज होगा जिसे ये मौका नहीं मिलता। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम विकास को अलग अलग डिब्बों में बांटकर नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास अलग चल रहा है और दिमागी विकास अलग। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यही हमारा आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विकास एक समग्र प्रक्रिया है। होलिस्टिक। हाँ, होलिस्टिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, ये विकास के अलग अलग पहलू नहीं हैं, बल्कि एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। ये सब एक दूसरे से बुरी तरह गुंथे हुए हैं। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर दिखता है? बहुत गहरा असर। सोचिए, अगर एक बच्चा रात भर ठीक से सोया नहीं है या बीमार है, जो कि एक शारीरिक समस्या है, हाँ, तो क्या वो स्कूल में कुछ नया सीख पाएगा, जो कि एक मानसिक विकास है? कभी नहीं। उसका ध्यान ही नहीं लगेगा। और अगर स्कूल में कोई बच्चा उसे तंग करता है या वो अकेला महसूस करता है, तो उसका वो भावनात्मक तनाव उसकी पढ़ाई करने की क्षमता को कम कर देगा। बिल्कुल। इसी तरह जो बच्चे दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, जो एक सामाजिक विकास है, वो चीज़ों को शेयर करना, अपनी बारी का इंतजार करना और टीम में काम करना सीखते हैं, जो उनके नैतिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो एक में कमी दूसरे को नीचे खींचती है और एक में बढ़त दूसरे को ऊपर उठाती है। एकदम। तो इन सब सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखें तो बाल विकास की कैसी तस्वीर बनती है? एक बहुत ही साफ और सुलझी हुई तस्वीर बनती है। ये पता चलता है कि बाल विकास कोई बेतरतीब या रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि इसके कुछ तय नियम हैं, एक पैटर्न है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला सफर है जो एक तय क्रम में आगे बढ़ता है। इसकी दिशा ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर की ओर होती है और ये हमेशा अनाड़ीपन से शुरू होकर महारत की ओर जाता है। और इस सफर में हर बच्चा अपनी ऊंठी गति से चलता है, जिसे उसके जीन्स और उसका माहौल दोनों मिलकर तय करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सफर के सभी रास्ते शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये सब एक जटिल लेकिन सुंदर चादर की तरह बुने हुए हैं। इन सिद्धांतों को समझना हमें बच्चों को बेहतर ढंग से जानने का एक नजरिया देता है।